Good morning, students. This is your another video lecture of paper 1, and in the last video lecture we have discussed about the transformation equations for a rotating frame of reference inclined to an inertial frame. So this was your last article, and now I am going to discuss with you the another article of this is the effect of centrifugal and Coriolis force due to Earth's rotation on acceleration due to gravity on its surface. तो इसमें आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन as ऑफ अ पार्टिकल इन इनर्शिया फ्रेम एज रिलेटेड विद एक्सेलरेशन as डैश. वो कह रहे हैं जो as एक्सेलरेशन है एस इनर्शिया फ्रेम में उसको रिलेट करना है किसके साथ, आपने विद एक्सेलरेशन as डैश इन नॉन इनर्शिया फ्रेम s डैश, और s डैश में आपने या s प्राइम में आपने as प्राइम एक्सेलरेशन मान लेनी है, उसको कंपेयर करना है. तो हमें पता है as, ये हमने पिछले जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपने निकाला था तो आपने ये एक्सेलरेशन भी निकाली थी, तो वहीं से हमने ये इक्वेशन उठाई है लास्ट वाले वीडियो लेक्चर से. as इज इक्वल टू as प्राइम प्लस 2 ओमेगा इंटू वी एस प्राइम प्लस ओमेगा इंटू आर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, वे ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम को भी समझते हैं. पहले है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम इज, रोटेटिंग फ्रेम में है आपके पास क्या है एक्सेलरेशन as प्राइम, यहाँ से निकाल लेंगे as प्राइम. ठीक है, तो as प्राइम को इधर ले जाओगे, बाकी सारी चीज़ इधर आ जाएगी, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी. अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि आपके पास वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, vs प्राइम इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम एंड r is a position vector of the particle. When a particle is at rest on the surface of earth, जब particle rest पे है on the surface of earth which rotates with constant angular velocity omega. वो कह रहे हैं जब आपके पास particle किस में है, रेस्ट पे है surface के ऊपर, तो वो रोटेट करेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस y एक्सिस, देन vs प्राइम जीरो हो जाएगा एंड ओमेगा आपके पास उस केस में कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो आपके पास उस पार्टिकल जो है, अब देखो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको ये थ्योरी देखो साथ में समझनी पड़ेगी. ये कह रहा है कि जो आपके पास अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड इन इट्स इज अ रोटेटिंग फ्रेम. तो वो कह रहे हैं जो आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इसमें फिक्स हो रखा है वो क्या है, रोटेटिंग फ्रेम है. टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल वी टेक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलॉन्ग वाई और एक्स एक्सिस टेकन परपेंडिकुलर टू इट. वो कह रहा है यहाँ पर आपके पास इस डायग्राम में जो है दो एक्सिस बनाई गई हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ओमेगा जो है किसी भी एक डायरेक्शन में ले लेंगे वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट पॉइंट P इन द एब्सेंस सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे लगती है सेंटर से और सेंट्रीपिटल फोर्स जो टूवर्ड्स लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एब्सेंस होगी तो टूवर्ड्स ही फोर्स लगेगी फिर आपके इस P पॉइंट के ऊपर. तो वो कह रहा है अब ये जो फोर्स लग रही है आपके पास, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट पॉइंट P, ठीक है, इन द एब्सेंस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लेकर जाती है बॉडी को और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लेकर आती है इनवर्ड्स. तो एक्ट्स अलोंग PO वेयर O इज सेंटर ऑफ अर्थ, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ G आर, तो उसके इसमें G के कॉम्पोनेंट्स क्या लग जाएंगे, माइनस G कॉस लैम्डा अलोंग एक्स एक्सिस और माइनस G साइन लैम्डा अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर अब G किस किस का बन गया आपके पास, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो आ जाएगी आपके पास. इस पर अभी बाद में चलते हैं, पहले थ्योरी जो है इस डायग्राम के लिए आपके पास यहाँ तक क्लियर है आपको. ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट पे जब इन द एब्सेंस ऑफ दिस इनवर्ड्स फोर्स लगी, एंगल इसने लैम्डा लिया हुआ है तो दो फोर्स में डिजॉल्व हो जाएगा. ये एक टूवर्ड्स लग रही है इनवर्ड्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इसमें. अब इसको दो कंपोनेंट्स में जो है इसने वो रिजॉल्व करवा दिया है. आगे ये क्या कह रहा है कि कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, ये हमने पहले ही निकाली हुई है कॉरियोलिस एक्सेलरेशन,
-2 ओमेगा टू वी एस प्राइम, वो हमने बता दिया कांस्टेंट है, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा। एंड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन, फिर वो भी क्या आ जाएगी, वो भी 0 ही आएगी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड इन द अर्थ इज गिवन बाय तो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो ए एस प्राइम किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस माइनस ओमेगा इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज ये मैंने आपको थ्योरी पहले ही बता दी कि जो अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो 2 कॉम्पोनेंट्स हमने रिजॉल्व कर लिया था, तो जी आपके पास इसके इक्वल आ गया था। जहाँ पर माइनस जी कॉमन लेंगे तो कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप बट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जे। देखो आई कैप होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई कैप होता है आपके पास वाई आई जे के, आई अलॉन्ग एक्स, आई जे होता है अलॉन्ग वाई, के होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हमने अब एंगुलर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस ली हुई है, इसलिए ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा जे के। ठीक है, एंड सी पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन, आर कोस लैम्डा इंटू आई कैप के। सो लेटस वो कह रहा है कि आपके पास एक्सिस ओ वाई एंड ओ एक्स अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर है दोनों ओ एक्स और ओ वाई जो एक्सिस हैं एक दूसरे के साथ, आई एन जे एज यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है पुटिंग जी डैश, अब जो आपके पास जी डैश आया था ए एस प्राइम या जी प्राइम इज इक्वल टू ए एस प्राइम इन इक्वेशन 1, तो जी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा इंटू आर एन। ठीक है, हमने अब ए को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में पुट करवा दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा, ये साइन है आपके पास, ये भी साइन है, जे कैप माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा जे इंटू जे क्रॉस आई। मुझे पता है जे क्रॉस आई माइनस के कैप के इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज के कारण माइनस साइन आ गया, और जे क्रॉस के आई के कैप के इक्वल होता है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करवाई जाएंगी। इनको जब पुट करवाने के बाद आपके पास लास्ट में माइनस जी कॉस लैम्डा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा आई कैप माइनस जी साइन लैम्डा जे कैप, where lambda is latitude of the particle and p at point p the magnitude of g prime is, g prime की वैल्यू कैसे दी जाएगी, देखो क्या मैं इधर इस तरफ ये लगा सकती हूँ, वो कह रहा है पूरा ना बाहर स्क्वायर रूट लगा दो, हाफ अगर मैं पावर लगाऊंगी तो मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण मुझे यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इधर स्क्वायर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर से जब इसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 तो वही वैल्यू आएगी, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर स्क्वायर करवा दिया, इधर बाहर हाफ लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर बाहर हाफ लगा दिया, तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर ये ऐसे चलेगा एज इट इज़, तो आप जब वैल्यूज़ इनको कट करवा दोगे तो आपके पास ये चीज़ जो है वो कॉमन में बचेगी, इसको कॉमन लेने के बाद आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगी, वो कह रहे हैं एक्सपेंडिंग बायनोमिकली एज ओमेगा इज स्मॉल सो वी में नेगलेक्टेड। आगे जब आपके पास ओमेगा की पावर 4 में आएगा तो उसको आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्मॉल वैल्यूज़ की और बड़ी पावर्स कर दे तो वो वैल्यूज़ और स्मॉल हो जाती हैं, इसलिए उसको कर देंगे नेगलेक्ट। तो यहाँ से ये आप कॉमन ले लेंगे, तो जी की वैल्यू, जी प्राइम की वैल्यू आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, तो यहाँ से ये पता चल रहा है माइनस साइन हो रहा है ना, तो कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रही है आपके पास, नेट जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आगे अर्थ के लिए मुझे पता है आर की वैल्यू क्या होती है, 6.38 10⁻6 मीटर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 2π/24 × 16 × 60 रेडियंस पर सेकेंड। तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर जब निकालोगे तो आपके पास सॉल्व करवाने के बाद ये आएगा। एट इक्वेटर लैटिट्यूड लैम्डा की वैल्यू होती है 0 और कॉस लैम्डा की वैल्यू होती है मैक्सिमम 1। मेरे पास जी प्राइम की वैल्यू लास्ट आई थी जी माइनस
आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पुट करवा देंगे आप। आर ओमेगा स्क्वायर मैंने इसलिए पहले निकाल लिया था अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करवा दी जाएगी। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज डिक्रीज्ड बाय दिस। तो इतने फैक्टर से आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी, किससे, इतनी वैल्यू से। और पोल्स के ऊपर लैम्डा है 90 डिग्री और कॉस लैम्डा 90 पे मुझे पता है वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, तो जी अगर वो ज़ीरो है तो उस केस में जी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ जी के ही इक्वल आएगा। सो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। इक्वेटर पे डिक्रीज होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पोल्स पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट योर दिस आर्टिकल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।